डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीनाथ और अब आपका लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। क्या है बेटा? फ्रैक्शन। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं ये क्या होता है। तो आइए हम फ्रैक्शन के बारे में जानें क्या होता है। पहले हम फ्रैक्शन का मीनिंग समझिए। क्या बेटा? मीनिंग। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट ऑफ होल। क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ होल। बेटा कोई होल चीज है, कोई कंप्लीट चीज है, उसका एक पार्ट ले लिया जाए तो उसको हम क्या बोल लेंगे? उसका फ्रैक्शन बोलेंगे। एज ए एग्जाम्पल बेटा एक एप्पल लीजिए। क्या लीजिए? एप्पल। अरे खाना नहीं है। हाँ, तो एक एप्पल लीजिए। एप्पल को नाइफ से कट करेंगे तो दो पार्ट में कट करिए, ठीक है ना। एप्पल को कट करके एक पार्ट उसका उठा लिया जाए तो उस एप्पल का वो पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। तो बेटा यहाँ से ये क्लियर हुआ कि फ्रैक्शन क्या होता है। कोई होल चीज है, उसका एक पार्ट ले लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका फ्रैक्शन। बेटा जैसे ये पेन है, ये पूरा कंप्लीट है मार्कर, इसका एक पार्ट ले ले, ये कैप ले ले तो कैप क्या कहलाएगा? इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। या कैप को निकाल दे तो ये जो कहलाएगा, ये पूरे मार्कर का क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। कोई भी चीज लेते हैं आप, उसका एक पार्ट निकाल लीजिए तो उस पार्ट को उस पूरे का क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। तो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है आप सबको समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया क्या होता है फ्रैक्शन। अब आगे देखिएगा। फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा। आगे देखिए, अब फ्रैक्शन ये समझ में आया कि किसी पार्ट को कहते हैं, तो हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि किसको कितना फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या रिक्वायरमेंट हो जाता है? जैसे मैं आपको समझाया कि आप क्या करिए, एक एप्पल लीजिए, एप्पल को कट करिए और कट करके उसका एक पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर ये कितना फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन तो होता है लेकिन कितना फ्रैक्शन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को कितना बोलते हैं, उसे क्या नंबर दे सकते हैं। तो एज ए एग्जांपल देखिएगा, फ्रैक्शन को राइट कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शन को राइट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? फ्रैक्शन, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उस पार्ट को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ऊपर क्या लिखा रहता है? सेलेक्टेड पार्ट। SELECTED, सेलेक्टेड पार्ट। और नीचे क्या लिखा रहता है बेटा? टोटल पार्ट। टोटल पार्ट। इस तरह से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे? किसी फ्रैक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। एज ए एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसके कितने पार्ट बनाए गए? 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट बनाए गए। बेटा अब हम क्या करते हैं? एक को शेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। एक को कलर कर दिए तो कोई पूछ सकता है कि ये जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन बताइए। तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन, या FRACTION, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। SHADED, शेडेड पार्ट। बेटा किसी भी पार्ट का आपको फ्रैक्शन निकालना है तो उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। तो आपको शेडेड पार्ट का निकालना है तो बेटा आप यहाँ पे ये बताइए, बीच में एक लाइन होता है और ऊपर क्या होता है? सिलेक्टेड पार्ट रखा जाता है। तो बेटा शेडेड का निकालना है तो शेडेड कितने हैं? कितने पार्ट शेडेड हैं? एक पार्ट। तो आप 1 लिख देंगे ऊपर। बेटा नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 1। इसे पढ़ते कैसे हैं? 1/4। कैसे पढ़ते हैं? 1/4, 1/4।
ऐसे करके इसे पढ़ते हैं या 1/4 पढ़ते हैं। तो अभी आपको सिखाया फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल होता है। फ्रैक्शन को किसी भी, अब कोई होल है उसका पार्ट सिलेक्ट किए तो उसे राइट कैसे करेंगे ये आपको बताया। राइट करने के लिए जो सिलेक्टेड पार्ट है ऊपर रखिएगा और जो टोटल पार्ट है उसे नीचे रखिएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके फ्रैक्शन को बता पाएंगे कि कितना फ्रैक्शन है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोलता फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, कैसा बेटा, अनशेडेड। अनशेडेड मतलब जो कलर ना हो, जो शेड ना हो, उसका फ्रैक्शन आपको बताना है। तो अनशेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 पार्ट क्या है, अनशेडेड है। और टोटल पार्ट कितने हैं, 4, तो इसको बोल सकते हैं 3/4 या 3/4 फ्रैक्शन अनशेडेड है और 1/4 फ्रैक्शन क्या है, शेडेड फ्रैक्शन है। समझ में आया। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन है। बेटा अगर ये बता दिए कि कितना फ्रैक्शन है तो उसे वर्ड में भी तो डिफाइन करने को मांगता है कि इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे इसे लिखेंगे। लिखने का तरीका तो बता दिया, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे, इसको समझने के लिए आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, हाउ टू रीड। फ्रैक्शन को कैसे रीड किया जाता है ये पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रैक्शन को देखिएगा, ये बीच में लाइन होता है, इस लाइन को फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं, देखिएगा। फ्रैक्शन को पढ़ते हैं अपान, जैसे ऐसे देखिएगा, यहाँ पे 3 है और 4 है, इसे पढ़ते हैं 3/UEON, 3/4। और क्या पढ़ते हैं बेटा, और दूसरी तरीके से पढ़ते हैं 3/4। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, इसको वर्ड में कैसे पढ़ते हैं बेटा, 3 ऐसे, THREE, 3 बीच में से डैश लगाते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, FOUR। बेटा TH, नीचे वाले को आप TH हमेशा जोड़ते हैं, आपको पता होगा, डेसिमल में भी बताया था। तो इसे क्या पढ़ेंगे, 3/4। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, रीडिंग करने का तरीका आपको बता रहा हूं बेटा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, 2/7। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, इसे पढ़ेंगे 2/7 पढ़ सकते हैं, अथवा और क्या पढ़ सकते हैं, 2/7 पढ़ सकते हैं। और क्या इसे लिख सकते हैं ऐसे, TWO, जो नीचे जाता है उसमें TH जोड़ा जाता है, नीचे 7 है, लिख लीजिए SEVEN, उसके बाद TH, 7। इसे क्या पढ़ेंगे, 2/7। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को पढ़ना सीख गए। सबसे पहले सीखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फिर फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, और अब आप सीख गए कि फ्रैक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है। गुड बेटा, हाँ आप लोग ऐसे सुनते रहिए। अब ये सीख जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि पापा हमको, आपके घर पे एप्पल आएगा तो आप कह सकते हैं पापा हमको इतना फ्रैक्शन एप्पल चाहिए, ठीक है ना। हाँ ऐसे आप पूछ सकते हैं। अब आगे देखिएगा, फ्रैक्शन को रीड करना आपको आ गया। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन में जो सिलेक्टेड पार्ट होता है उसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं, न्यूमिरेटर। सिलेक्टेड पार्ट को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, न्यूमिरेटर। और जो टोटल पार्ट होता है उसको क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर। बेटा न्यूमिनेटर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं डिवाइडर लाइन। क्या बोलते हैं, डिवाइडर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइडर लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रैक्शन का एक और आपको फॉर्म मिल गया, क्या, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ आप सीखे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है, और फ्रैक्शन। अब हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं, देखिए अब आगे सीखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बोलेंगे यदि दोनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू सेम आ जाए। क्या इसका क्या होगा? टू फ्रैक्शन आर सेड मीन्स कहे जाएंगे सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ अनसिंप्लीफाइड unsimplified two fractions are said to be equivalent if unsimplified their value becomes same, their value be बेटा अगर दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पे उनके वैल्यू सेम आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे तो सिंप्लीफाई, अब बेटा एक चीज इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज और सीख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या सीखेंगे बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सीख ले तभी आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है इसको सीख ले। SIMPLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वह फॉर्म होता है जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। देखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, simplest form of a fraction is a number is a fraction which have only one as common। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। जैसे देखिएगा 2/4, तो इसका फैक्टर निकालेंगे 1 है 2 है। 4 का फैक्टर क्या बेटा? 1 है 2 है 4। इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी आ गया 2 भी आ गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? केवल बेटा क्या होना चाहिए? केवल ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर की तरह होना चाहिए। आपको समझ में आया? अब आगे देखिएगा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता हो गया कि क्या होता है, तो अब ये भी जानने की आवश्यकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते कैसे हैं। जैसे आपको पता है अब टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे फाइंड किया जाता है इसे बता रहा हूं। जैसे 2/4 था तो 1 2 इसका फैक्टर आया था 1 2 4, 1 भी कॉमन फैक्टर था 2 भी कॉमन फैक्टर था। तो बेटा पहला तरीका होता है फर्स्ट मेथड, यानी CHOD। फर्स्ट मेथड क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म करने का कि अदर देन 1 डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर अदर देन 1 अदर देन 1 in numerator and denominator। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा जो फैक्टर है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल देखिएगा 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका 1 के अलावा कौन सा फैक्टर है? 2, तो 2 से क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 क्या हो गया बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? सिंपलेस्ट। ये समझ में आया सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का तरीका। अब आगे देखिएगा, इतना सीख ली तो बहुत अच्छी बात है।
आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ने से पहले ये सीखना बहुत ही जरूरी था। इसको सीख लिए फिर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आसानी से सीख सकते हैं बेटा। एक पॉइंट और आपको बताते चले, सिंपलेस्ट फॉर्म को रिड्यूस करने का दूसरा मेथड होता है METHOD मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है HCF मेथड। कौन सा बेटा? HCF। इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले आप HCF निकालिए, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालिए, HCF निकालिए। फिर क्या कीजिए, दूसरा काम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई HCF। HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2/4, इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, 2 और 4 का HCF निकालें। बेटा HCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर पे डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, अगर कैंसिल हो जाता तो ये HCF बन जाता, तो इसका HCF कितना आया, HCF कितना आया बेटा 2। तो आप क्या करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं ना, 2 1 जा 2 2 जा 4, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से दूसरा मेथड आप सीख लिए सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का। अब आइए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानेंगे। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बोलेंगे यदि अनसिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म उसका करने पे वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। एज एग्जांपल देखिएगा 2/4 और 1/2, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो इसे सिंप्लीफाई करिए। इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ रहा है, आप पहले से देख रहे हैं 1/2 और ये 1/2 है ही, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। और वैल्यू सेम आता है तो क्या बोलेंगे इन्हें, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करना आपको पहले सिखा दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म करना। तो इस तरीके से आप क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे करते हैं किसे नहीं करते हैं आप देख लेंगे बेटा। अब आगे आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। एक चीज और आपको सिखाने जा रहा हूं। अब आपको सिखाने जा रहा हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है उसे चेक कैसे करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। कोई मेथड होगा तो उस मेथड को आइए हम जानते हैं बेटा। हाँ, तो अब हम सीख रहे हैं टू चेक इक्विवेलेंट रूल, टू चेक इक्विवेलेंट आर नॉट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के रूल क्या होते हैं, टू चेक, ये चीज सीखे, टू चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे चेक किया जाता है, तो आप बेटा क्या करिए, जैसे 2/4 था 1/2 था, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। क्या रूल अप्लाई करिएगा, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। इफ वैल्यू सेम, इफ वैल्यू बी सेम then they are equivalent, then they are equivalent। अगर वैल्यू सेम आ गया तो वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका क्या होगा, 2/4 एंड 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, वैल्यू सेम आ गया। ये कैसे है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर वैल्यू सेम नहीं आया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं। क्या सीखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं। क्या सीखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं। टू राइट मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैलेंट फ्रैक्शन, we multiply numerator and denominator by mutual number। अब क्या करिएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। जैसे देखिएगा 1/2 है, इसका बहुत सारा इक्विवेलेंट चाहिए, तो पहला इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे
तो 2 × 2 2 जा 4, ऐसे 3 से करेंगे, 1/2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इस तरह से आप जितना चाहें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छे समझ गए। तो बेटा आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेटा हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन किससे बोलते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो न्यूमिनेटर से। क्या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से? अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपली वे में इसे लिख सकते हैं b > न्यूमिनेटर यानी। दूसरा होता है इम्प्रॉपर। एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए 1/2। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है किससे? न्यूमिनेटर से। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर। तीसरा फॉर्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेटा ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल देख लीजिए बेटा, 2/1 कर लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या होगा? 2 होल 1/3। तो 2 होल नंबर है और 1/3 कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का मिक्सचर क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरीके से टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ गए। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 और होते हैं। चौथा होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर सेम होता है, d इज सेम। d क्या होता है बेटा? सेम होता है, d सेम होता है, d सेम। ठीक है ना। आगे देखिएगा 5वां क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे देखिएगा 1/2, 2/2, 3/2 सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक है। 1/2, 2/5, 3/7 डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इसे क्या बोलेंगे? अनलाइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। इस तरह। तो बेटा इसके पहले आप टाइप ऑफ फ्रैक्शन सीख चुके। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन। क्या? कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला चीज क्या पढ़ेंगे? इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाना। क्या पढ़ेंगे बेटा? इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कैसे किया जाता है? किसमें? मिक्स्ड में कैसे चेंज किया जाता है? तो रूल होता है बेटा, क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट को ऐसे होल मानते हैं, रिमाइंडर को ऊपर
ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे। इस तरीके का जो फ्रैक्शन होता है ये क्या फॉर्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। जैसे 15/4 रख लीजिए, तो आप ये मीटर यानी 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 बचा 3, तो इसका क्या हो गया क्वोशिएंट कितना है बेटा 3 होल 3/4, ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे, दूसरा चीज क्या सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बनाएंगे, इम्प्रॉपर में। कैसे बनाते हैं इम्प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे देखिएगा ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म होता है r/d, तो आप क्या करेंगे q को d से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे r, और इस तरह का जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। लिख के उसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर, नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर। एज एग्जाम्पल देखिएगा, इसी प्रीवियस वाले को देखिए, 3 होल 3/4 है, तो आप क्या करिए क्यों ये है डी है, तो 3 into 4 प्लस 3, तो 3 4 जा 12 प्लस 3, 12 कितना होता है 50/d लिखते हैं। डी कितना है बेटा 4, तो आपका आंसर आ गया 15/4। क्या समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करना। किसमें बेटा अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करना। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे अनलाइक अनलाइक को लाइक में चेंज करना, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसके डिनोमिनेटर को सेम करना। अब बेटा डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड कैसा मेथड होता है, एलसीएम मेथड होता है। बेटा आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 1/3, 2/5 एंड 7/50। तो देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं। आपको ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये फ्रैक्शन कैसे है बेटा अनलाइक है। कैसे है अनलाइक है। और इसको चेंज कैसे करना है लाइक में, यानी आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो मेथड होता है बेटा देखिएगा एलसीएम मेथड। क्या होता है एलसीएम। फर्स्ट आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे टू फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर क्या है 3, 5 और 50 निकालिए। 3 से करेंगे 3 हो जाए 3, 5 ऐसे रहने दीजिए, 3 5 जा 50, 5 से करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 3 into 5 यानी 50। यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम कितना आया 50। अब क्या करेंगे सबके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 3 से डिवाइड करेंगे 50 में कितना आता होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आता है उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। एज एग्जाम्पल 1/3 है तो 3 इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे में डिवाइड करिए 3 5 जा 15 यानी 5 से करना, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आ गया। दूसरा क्या है 2/5, तो 2/5 में मल्टीप्लाई करना है, इसकी डिनोमिनेटर से डिवाइड करने में कितना, तो 5 3 जा 15 यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। तीसरा नंबर क्या है बेटा 7/15। तीसरा नंबर क्या है बेटा 7/15 और इसे मल्टीप्लाई कितना है 15 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/15। अब आपका देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 5/15, 6/15 एंड 7/15 सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये कैसा बन गया लाइक। इस तरह से आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है बेटा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने नोट बनाइएगा।
फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है या कोई एक्स्ट्रा आपको बातें हमसे शेयर करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।